हमारी बहन के घर में ऐसा था कि जब तक उनको बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था, तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। मतलब उनके देवर की शादी लगभग आज से एक देवर की शादी 6 साल 7 साल पहले शादी हो गई थी। तो जब तक उनकी शादी के 1.5 साल 2 साल तक बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके मम्मी जो थी वो इतना ये सब चीज़ों को नहीं बोल रही थी उनको। और हमारी बहन का था तो एगो बेटी जन्मा ली थी। जब बहन की शादी के तुरंत ही बाद जब बेटी का जन्म हो गया, तो उसके लिए भी बोल रही थी कि मतलब जन्माई है तो बेटी जन्माई है। इतना गर्मी फूँक रखा था, ये सारी चीज़ें जो मतलब इतने गलत-गलत वर्ड उस टाइम में बोले जाता है। उस टाइम में हमारी माताजी ज़िंदा थी। हमारी माताजी से सारी बातें होती थी बहन की। और माताजी हमें बताती थी, घर में पिताजी को बताती थी कि ऐसे बात है कि मतलब सुगंधी के ससुराल वाले उसको ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चा हो गया है तो इतना है। अब बहन एक थी, कम उम्र की थी, सब चीज़ था। तो उस टाइम में जब उनको पहला बच्चा हुआ, जो हमारी भांजी हुई, वो उनका पेट मतलब पेट खोल के ऑपरेशन के थ्रू हुआ था। ऑपरेशन के थ्रू हुआ, उन सब टाँके वगैरह को भरने में, बाकी सब चीज़ों में 1 साल 6 महीने का जो समय लगता है, तो वो सब चीज़ में तो आदमी को आराम करना होगा। तो उन सब चीज़ों के वक़्त में भी उनको घर का सारा काम वगैरह करवा रहे थे, बाकी सारा चीज़। और जब उनके देवरों की शादी हो गई, उनके देवरों की शादी के 1.5 साल तक जब उनको कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, जब उनके परिवार को भी लगने लग गया कि इन लोगों को भी मतलब झाड़-फूँक, दवा वगैरह ये सारी चीज़ें करवानी होगी। उन्होंने पहले मेडिकल से, दवाई वगैरह से उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने अपने सारे दोनों बेटों का टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया। उनका सीतामढ़ी में अस्पताल का हमें नाम नहीं मालूम है, सीतामढ़ी में उनका इलाज चला। जब सीतामढ़ी में हमारी दीदी जीजाजी का कोई असर नहीं हुआ, तो उनको दिल्ली हम लेके गए। दिल्ली में हम रहते हैं, तो हमने दिल्ली में उनका इलाज करवाया, सब कुछ हुआ। जब उनको दिल्ली से भी दवाई वगैरह चल रहा था सब कुछ, तो डॉक्टरों ने बोला उनको कि अगर आप इलाज करवाइएगा, जब पैसा खर्चा करिएगा जभी ना कुछ होगा। आईवीएफ के लिए उनको काफ़ी डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि आप आईवीएफ करवा लीजिए, उसमें आपको 1 डेढ़ लाख रुपए का खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा, ये आप करवा लेंगे। क्योंकि ना ही उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, ना ही जीजाजी में कोई प्रॉब्लम थी, ना ही दीदी में प्रॉब्लम थी, ये सारी रिपोर्ट में आता था। ये सारे रिपोर्ट आज भी उनके घर वगैरह में रखे हुए हैं। अब अगर उन्होंने फेंक दिया होगा वो बात हम नहीं, ये बात हम नहीं जानते अभी। अभी 1 साल पहले तक वो गई हुई थी दिल्ली, तो उस टाइम में भी वो कोई झाड़-फूँक वगैरह कुछ करवाई है। उस टाइम में भी मतलब सारे लोग, जितने लोगों से मिले हमने, और भी कई लोग थे हमारे जान-पहचान में, उनका जब हुआ तो उनको बेबी वगैरह हुआ। चाहे बच्चा बॉय हो या गर्ल हो, हमारी नज़र में उससे कोई वो नहीं है। हमारे लिए तो ये भी भांजी है, वो भी भांजा है। हमारी बड़ी वाली दीदी के भी बच्चे वगैरह में हमने आज तक किसी में भी कोई अंतर नहीं किया। उनके घर वालों में ये है कि एगो बेटी जन्मी है, तो हमें तो पोता चाहिए। वंश जो है वो सिर्फ़ पोता बढ़ा सकता है, पोती उसमें कुछ नहीं कर सकती। उनका हर बार यही चीज़। उनके एक दूसरे भाई का शादी हुआ लगभग 2022 या 21 के अराउंड में। उनकी शादी को भी अभी तक 3 से 4 साल हो गया है। 3 से 4 साल हो गया है, अभी तक उनको भी एक बच्चा नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता, तो हमारी बहन, अगर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होता, ऐसा कुछ होता, तो हमारी बहन को तो एक भी बच्चा नहीं होता। उनके जो दिमाग में जो ये है कि हाँ, जो होगा वो बेटा ही करेगा, ये सब कुछ करेगा, इसीलिए उनकी फैमिली में एको को बेटी नहीं थी। जिसके घर में बेटी नहीं होगी, वो बेटी का दर्द नहीं जान सकते। इसीलिए वो दूसरों की बेटी को मार डालना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक और जाएगी, तब दूसरी आएगी, उससे पे हम ट्राई करेंगे, उस पे हम सब कुछ करेंगे। क्या पता वो हमारे वंश को आगे बढ़ा दे। वो हमारे अभी तक 3 गो उनका शादी हुआ, 3 गो में एक गो ना बेटी हुई। और ऐसा अगर होता तो यानी उनके उनके 3 लड़कों के शादी हुआ, उसमें से सिर्फ़ आपकी बहन को बेटी हुई है। हाँ जी, बाकी उनके 2 लड़कों को कोई संतान नहीं है। 5 साल 6 साल हो गया है, एगो के 3 साल हो गया है, बट अभी तक कोई संतान नहीं है। इसीलिए वो लोग टोना-टोटका कर रहे हैं। वो लोग इसीलिए टोना-टोटका कर रहे हैं, जादू-टोना वगैरह सब कुछ। और बाकी आयुर्वेदिक जो भी है, दवाइयाँ वगैरह भी करवा रहे हैं, जादू-टोना भी करवा रहे हैं। उनको दवाइयों पे जितना विश्वास नहीं है, उतना उनको जादू-टोना पे विश्वास है। वो कई बार अपनी दूगो जो नई बहू है अभी जो, उनको कई बार पटना वगैरह या मतलब घर में भी जादू-टोना वगैरह करवाया, पटना भी लेके गए हैं, गंगा स्नान वगैरह करवाने के लिए। तो जब वो जभी भी कुछ भी ऐसा करवाते हैं, तो हमारी बहन को वो जो भी वो झाड़-फूँक करने वाला था, वो ऐसा बोलता है कि ई घर में काल हवे, ई जब तक ले रहते तो ऐसा नहीं होगा। तो उनको किसी न किसी रीज़न से भेज देते, या तो उनको बोल देते कि मतलब लड़ाई-झगड़ा करके कि तू अपना भाई बाप लंग भाग जाओ। तो हमें नहीं कोई आपत्ति थी, हमने दिल्ली भी उसको कई बार बुलाया। दिल्ली में
हम रहने के लिए बोलते हैं। हमने तो यहाँ तक उनको ये भी बोला कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप दिल्ली में हमारे साथ रहिए, हम आपको जॉब वॉब सब कुछ दिलाएँगे, रहना खाना सब कुछ। तो जो जीजा जी थे हमारे, उनका ये कहना था कि हमारा हम कितना कुछ हो जाएगा, हम अपने मतारी बाप को नहीं छोड़ सकते। हम अपने मतारी बाप को सरवन बेटा बन के दिखाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सरवन बेटा बनने के चक्कर में उन्होंने उनकी माँ ने जब बोल दिया था कि एकरा में अगर खोट है, दूसरा से ब्याह कर लिए, ये कर लिए, उस चीज़ के लिए भी वो हाँ बोल रहे थे। उस चीज़ में भी उनकी हामी थी। डायरेक्ट वो ये बोल रहे थे कि अगर तू मर जाबे, हम दूसरा से ब्याह कर लेबे, दूसरा में कोनो दिक्कत होती है, हम तीसरा से ब्याह कर लेबे, पर जब तक ले हमारा वंश नहीं बढ़ेगा, जब तक ले हम चाहे 1 भाई हो, चाहे 2 भाई हो, हम ये सब चीज़ करते रहेंगे। और ये चीज़ के लिए उनकी माँ उनका वो बोलती थी। अभी उनकी माँ किसी बीमारी के कारण 3 महीना 4 महीना से वो बेड रेस्ट पे है। बट बेड रेस्ट पे होने के बाद भी उनके अंदर से आज भी जो हमारी बहन के प्रति है, आग, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जलन-वलन जो भी है, ये आज तक कम नहीं हुई है। अभी 3 साल हो गए हमारी बहन को। उनका क्या है, घर जो बाँटा गया, वो घर बनाया गया था, वो 4 भाई के हिसाब से बनाया गया था। और 3 साल हो गए, 3 साल से हमारी बहन को अलग कर दिया गया है। 3 साल से वो रहते उसी घर में हैं। वो मतलब नून तेल से लेके सब चीज़ वो बाहर से खरीद के खा रहे हैं। जिसके पिताजी का किराना का दुकान है, वो आदमी बाहर से लेके खाएगा कोई चीज़। जिसका इतना भला-बुरा परिवार है, वो बच्ची या वो जो बहन थी, वो अकेले रहती। छत पे भी था, तो छत पे भी वो अकेले रहती। उ उसको अपने घर परिवार में वो माहौल नहीं मिलता। वो अपने भाई से दुःख-तकलीफ बताती, वो अपनी बड़ी बहन से बतियाती। उसने जब से हमारी माँ, पहले तो हमारी माताजी से सारी दुःख-तकलीफ वगैरह जो भी थी, सारी बातें करती थी। हमारी माताजी की जब से डेथ हुई, हमारी माताजी की अक्टूबर के अराउंड में डेथ हुई थी। जब से वो सारा दुःख-तकलीफ, अब कैसे भी हैं, हम भाई हैं, पर हम एक मर्द हैं। मर्द से वो औरत हर चीज़ नहीं शेयर कर सकती, जो वो अपनी माँ से, बहन से बात कर सकती है। हमारी माँ के मरने के बाद जो भी है, वो सारी बातें हमारी बहन से वो शेयर करते आई है।